ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच कामी क्रोधी चातुरी कामी क्रोधी चातुरी बाजीगर बेकाम निंदा करते जन्म सिरानो कबहू ना सिमरियो राम। काम क्रोध और लोभ मोह बिनस जाए अहमेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव। काम क्रोध लोभ झूठ निंदा इनते आप छुड़ावो यह भीतर ते इनको डारो आपन निकट बुलावो सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सो पाए दर्शन परसया गुरु कै जन्म मरण दुख जाय। सतनाम धन वाहे गुरु साहिब जीओ असंख जप असंख पाओ असंख पूजा असंख तपताओ असंख जप असंख पाओ असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पख सार
असंख मोन लिव लाहे तार, कुदरत कवन कहाँ विचार, वारिया ना जावा एक वार, जो तुध भावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार, कुदरत कवन कहाँ विचार, वारिया ना जावा एक वार, जो तुध भावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाएमान खोए बैठे गुरु सवारे सत संगी जनों, आप जी ने सतगुरां दी पावन पवित्र रबी इलाही बचनां दा रस पिन्ना कीर्तन सतगुरु दे दर घर दे कीर्तनियां पासों सरवण कीता है। बड़े प्यार दे नाल हजूर दे बचन गायन कीते जा रहे सन। दिखै बन फीका त्याग री सखिए, नाम महा रस पियो। सतगुरु कृपा करे, बड़ा प्यारा बचन दिखै बन फीका त्याग री सखिए। गुरु ग्रंथ साहिब दे बाणी विच बन जंगल नूं भी कहा, इत्थे बन दा अर्थ जंगल नहीं, इत्थे बन दा अर्थ पानी। कहन लगे उस जहर वाले फिक्के पानी नूं त्याग दे। पानी तो भाव उस रस नूं जिन्नू पी के तेरे अंदर नूं कदी तृप्त नहीं हो, तृप्ति नहीं हुई, तू नाम दे रस नूं क्यों नहीं चखदी। विखै बन फीका त्याग री सकिए, नाम महारस पियो। बिन रस चाके बुढ़ गई सगली, सुखी ना होवत जियो। नाम रस तो बिना साहब कहंदे ने बेअंत डुब गए ने, किसे दे अंदर नूं सुख नहीं मिलिया। ओ रस जिसनू भगत जना ने चखे, सतगुरु गुरु नानक साहिब महाराज जिन्हां दे पावन पवित्र बचनां दी विचार सतगुरु दी कृपा नाल आपां ने आरंभ कीती। 16 पौड़ियां संपूर्ण हो चुकियां ने। अज 17वीं पौड़ी दा पाठ आपने सरवण कीता है। इस पौड़ी दे अद्धे हिस्से दी विचार आपां अज करांगे। सतगुरु गुरु नानक साहिब महाराज आप कृपा करो। समर्थ सतगुरु अपना मेहर भरिया हथ शीश ते रख के इस अंदर नूं टिका बख्श के दाता अपने पवित्र बचनां दी विचार प्रेम नाल भिज के सतगुरु जी करा लवो। दाता मेहर करो, अंदर दा टिका बख्शो। करो कृपा साध संगत, आप भी आशीष बख्शो। बड़े प्यार अदब दे नाल उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहेगुरु जी। करो कृपालता गुरमुखो, फिर उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहेगुरु
के गुरु जी। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जिन्हां दियां पावन पवित्र बचना पौड़ियां नूं आपां विचार रहे हैं। पिछली 16वीं पौड़ी दी विचार कल जदों संपूर्ण हुई ते हजूर दी उस पौड़ी दी संखेप जी विचार नूं अगे लैके आपां अज इस पौड़ी दी विचार करांगे। कल अर्ज कीती सी सतगुरु गुरु नानक साहब कैसी तरतीब देंदे ने इस बाणी अंदर। जे गावे दी गल करदे ने तां भी हिरदे नूं धू पाणगे, जे सतगुरु सुणे दी गल करनगे ते नाम सुनदियां भी बातां अगम दियां करनगे। जे सतगुरु मनण बारे कहणगे तां भी गुरदेव उस अगम दी गल करनगे। ते सतगुरु ने फिर 16वीं पौड़ी दे अंदर ये बचन कीता कि इस धरती दे थल्ले बलद नहीं केवल धर्म दे आसरे। फिर नाल एक होर कल बचन कर दिता इस धरती दे उत्ते पता नहीं किन्ने कु जीव परमेश्वर ने पैदा कीते ने, जिन्हां दे नाम वखरे ने, जिन्हां दे शरीर दा रंग वखरा है, जिन्हां दे सुभाव वखरे ने। साहब जी कहते ने फिर वो जीव जड़े ने परमेश्वर ने उन्हां दे मस्तक ते अपने हुक्म दी कलम चलाई है। गुरुदेव ने नाल बचन कर दिता कि देख उस कादर दी रती हुई इस कुदरत दा अंत नहीं पै सकदा। ते जदों ये संपूर्णता हुई ते सतगुरु ने इको अरदास कीती, मालक मैं तेरी कुदरत बारे कुछ भी नहीं कह सकदा, बस एक मेर मेरे ते कर दे, मैनू एहो जिहा जीवन बख्श दे जो कुछ भी तू करे मैं उसनू खिड़े मथे प्रवान कर लवां, कदी तर्क ना करा। ते अज सतगुरु ने बख्शिश कीती। साहब गुरु नानक देव महाराज कहंदे ने कैसे कमाल दे बचन कि परमेश्वर ने जदों इस संसार नू रचिया, जिथे उन्हें वख-वख नस्लां दे वख-वख नावां दे जीव पैदा कीते, उथे इसे धरती ते एक पासे वो लोग ने जिन्हां ने अपनी सारी जिंदगी परमेश्वर दे चरनां विच समर्पित कर दी। जप तप करना, भजन बंदगी करनी, परोपकार दी खातर अपने आप नूं भी कुर्बान कर देना, दिन रात साधना करते रहना, दिन रात एकांत विच टिके रहना। एक ओ ने जेड़े धर्म दे नाल जुड़े ने परमेश्वर दे चरनां विच अपने आप नूं भेट करी बैठे ने। ते साहब कहंदे ने दूजे पासे एक होर खेड वापर गई, एक पासे अपने आप नूं कुर्बान करन वाले ते दूजे पासे तेरी धरती ते ओ भी रहिंदे ने जेड़े किसे दे अंदर नूं तबाह पै करदे। एक परोपकारी ने, एक लोकां दे गला वड्डण वाले ने, एक अपनी जबान नाल तेरी उस्तत करदे ने, एक अपनी जबान नाल दिन रात निंदिया करदे ने, एक ओ ने जेड़े नाम दे रस नूं चखदे ने, एक ओ ने जेड़े अपने मुख विच केवल दुनिया दे फोके रस विच खचत ने। साहब कहंदे ने एक ओ ने जिन्हां ने सारी जिंदगी केवल नाम नूं समर्पित कीती, एक ओ ने जेड़े नाम सुन विच भी नफरत पै करदे। सतगुरु ने दोनों पौड़ियां कहियां। हुण जेड़े बचन कह सन ना जी जात रंगा के नाम, उस पंक्ति की व्याख्या होने लगी। साहब एक पौड़ी विच कह रहे ने असंख जप असंख भाव, सारी पौड़ी धर्मियां दी है। ते दूजे पासे गुरुदेव ने कहना असंख मूर्ख अंध घोर, असंख चोर हराम खोर। वो सारी पौड़ी जिहड़ी बदी करन वालियां दी, एक पासे नेकी करन वाले, एक पासे बदी करन वाले। मेरा गुरु नानक साहब पिता आखदा है तू ये देख के घबरा ना जाई। कई बारी बंदा जदों ये खेड वेखदा है कि फलाना बंदा बड़ा निर्दयी है जी, वो बड़ा निंदक है जी, वो बंदे ने जुल्म किया है ते खुद कहंदा रब नाम दी कोई चीज नहीं, बंदा बेमुख हो जाता है। देखो मेरे साहब ने किहड़े ढंग नाल बचाया। कहन लगे सजना परमेश्वर ने संसार नूं एक रुख बनाया है, उन्हें रुख दे एक पासे अमृत वर्गे फल लाए ने,
एक पासे उन्हें जहर वर्गे कौड़े फल आए ने। चेते रखी रुख इको ही आ। साहब ने बाणी विच बचन कीता, कहन लगे बिख अमृत करतार उपाए, संसार बिरह को दोए फल आए। कई बारी जदों इतिहासक घटनावां असीं पढ़ने हैं ते उन्हां विच बड़ियां रमज़ां ने। असीं कहने हां गुरदेव रीठे दे जिस पासे खड़े हो गए वो रीठे कौड़े तो अमृत बन गए, उन्हां विच मिठास भरी गई। ते दूजे पासे जिहड़े रीठे सन वो अत दे कौड़े ने, उन्हां विच मिठास नहीं। असल विच यही तां संसार दा एक नक्शा गुरु ने पेश कीता। कहन लगे जिवें रीठे दे एक पासे गुरु नानक खड़े हो जाण ते वो रीठे कुड़तन भरे भी अमृत बन जाते ने, ते दूजे पासे कुड़तन ने। यही तां परमेश्वर ने संसार बनाई। जेड़े गुरु वाले पासे नूं झुक जाण उन्हां दा जीवन अमृत हो जाता है, जेड़े गुरु तो दूर चले जाण उन्हां दा जीवन जहर हो जाता है। असल विच रमज है, एक रीठा बड़ी वड्डी रमज है। ते साहब ने बाणी विच कहा बिख अमृत करतार उपाए, संसार बिरह को दोए फल आए, दोनों लाए ने सतगुरु गुरु नानक साहब ने। फिर देखो साडे अंदर नूं टिका किन्ना दिता है। जदों असीं आह पौड़ी पढ़ लेने आ ना, बड़े जपी ने बड़े तपी ने, ते आपां कहांगे वाकई बंदगी वाले बड़े ने। ते जदों दूसरी पौड़ी असीं वचनी है, मैं इस करके दोनों दी विचार पहला रख लिया कि सिद्धांत दोनों का इको है। जदों असीं ओह पौड़ी पढ़नी है, कहांगे परमेश्वर ने इन्ने नीच बंदे भी पैदा कीते ने, ते सतगुरु कहंदे ने तू नीच नूं देख के नफरत करके रब नालों ना टुट जाई। जदों नीचां दे जीवन नूं देखें बस उदों भी यही गल कही कि कुदरत कवन कहा विचार, वारिया ना जावा एक बार जो तुद भावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। नीचां नूं ही पढ़ के तू अपना संबंध निरंकार नाल बनाना है, ना कि इन्हां नीचां दे जीवन नूं देख के इन्हां विच खचित हो जाए। खैर सतगुरु ने अज आरंभता कीती, कहन लगे प्रभु तेरी इस बनाई कोई धरती ते सृष्टि विच ओह लोक ने जिहड़े धर्म कमांदे ने। धर्म कमाने वालियां विच एक दो नहीं, एक पासे तां साहिब बाणी विच कहणगे जन नानक कोटन मैं कोऊ, ना नारायण जे चीप, जां कहणगे जग में बहुत घट ने विरले ने, हैन विरले ना ही घने, जग में उत्तम कांडियां विरले कई के। हुण कहन लगे चेते रखी मता ये सोचे कि मैं जप करना, कहने असंख जप असंख भाओ। एक शब्द हुंदा संख, एक असंख इत्थे ऐड़ा अगेतर लगा। जदों आपां गिनती करने सैकड़े हज़ार लख करोड़ अरब खरब पदम नील आदि जदों पढ़ने ते फिर गिनती विच एक शब्द हुंदा संख, ते साहब ने ते शब्द वरत दिता असंख ऐड़ा अगेतर ला दिता। कह लगे जे संख शब्द लिखिया ते बंदे ने फिर गिनती कर लेनी है, क्योंकि संख तक गिनती हो सकती है। जदों ऐड़ा अगे ला दिता कह लगे गिनती तो परां दी गल है। असंख जप असंख भाओ, कहंदे ने अणगिणत ओ ने जेड़े परमेश्वर दा जप पे करदे ने, एक दो नहीं अणगिणत ओ ने, असंखा ओ ने जेड़े परमेश्वर दे प्रेम विच भिजे हुए ने, असंख ओ ने जेड़े परमेश्वर दी पूजा पे करदे ने, असंखा ओ ने जेड़े ओदे वास्ते तप पे करदे ने। ते साहब ने पहला बचन जप दा कीता, ते जप दा आखरी अर्थ जपना। ते गुरु ग्रंथ साहब दी बाणी नूं भी मैं अर्ज करां जप निशान ही किया। धन गुरु ग्रंथ साहब जी ने जदों सिख नूं भी क्या कहन लगे जे तू रूहानियत दीयां मंजिलां तय करनियां ने ते तेरी आरंभता जप तो होनी है, जपन तो अगे तुरेगा। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब कहते ने कोई एक नहीं जप रहा। यही कारण कि गुरु ग्रंथ साहब ने इस दीवार नूं तोड़ दिता कि एक केवल राम राम जप सकदा है, दूजे नूं कोई हक नहीं वो राम राम कह सके। इन्हां दीवारां नूं तोड़ दिता कि राम नाम कोई ना जपे, खुदा खुदा ही जपना पएगा। कमाल दी गल जे असंख जप दी गल कीती ते ओदे असंखां नावां दा जिक्र भी बाणी विच कीता
कहने लगे प्रभु कोई बोला राम राम कोई खुदाए, जपन वाले बड़े ने, कोई राम राम कह के तेनू जपदा पे है, कोई गोपाल गोपाल कह के जपदा पे है, कोई तेनू खुदा खुदा कह के आवाज मारदा है, कोई तेनू नूर कह के पुकारदा है, कोई तेनू मुरारी कह के आवाजा मारदा है, कोई प्रभु तेनू बिठुल कह के पुकारदा है, कोई तेनू सज्जन कह के पुकारदा है, कोई तेनू मित्र कह के पुकारदा है, कोई तेनू सहज कह के पुकारदा है, कोई मेरे मालिक तेनू मां कह के पुकारदा है, कोई प्रेम विच भिजा होया तेनू बापू कह के भी आवाज मारदा है। असंख जप, असंख ने जेड़े जपन वाले ने ते उन्हां ने नाम भी वख वख रख दिते जी, अपने अपने ढंग नाल जपदे पए ने। गुरु कलगी वाले दे बचन असीं रोज पढ़ने आ, किन्ने कु जपदे पए ने। सहब सच्चे पिता तां कहंदे ने तरभवन महीप सुर नर असुर, असंख जप तरभवन महीप सुर नर असुर, नेत नेत बन तृण कहत तब सरद नाम कथा कमन। असंख्या तेरे नाम जपदे ने पर कोई दुनिया विच ऐसा नहीं जिहड़ा कह दे मैं वैगुरु दे सारे नामां नूं बयान कर चलिया। कहन लगे तब सरब नाम कथा कमन, कर्म नाम बरनत सुमत, सियाणे लोकां ने तेरे कम्मां नूं देख के नाम रख ले। असंख जपन वाले ने साहब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी ने यही बचन कीते ने कहंदे ने उस्तत करें अनेक जन अंत न पारावार, नानक रचना प्रभ रची बहु विध अनक प्रकार। कहंदे ने खे प्रभु बेअंत ने जेड़ी तेरी उस्तत पै करदे ने किन्ने कूने, कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार बिहारी, कई कोट पै तीर्थ वासी, कई कोट बन भर में उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपीसर होते। कहने लगे मेरे मालिक जी कई कोट आत्म ध्यान धारें, कई कोट कब का विचारें, कई कोट नवतन नाम ध्यावें, नानक करते का अंत न पावें। ਇਹਦਾ मतलब उस वैगुरु दा अंत नहीं। करोड़ां ने जेड़े पुजारी ने, करोड़ां ने जेड़े जीवन नूं सोहना बनाउण लई आचार नूं सोहना पै बनांदे ने, करोड़ां ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ तेरी खातर तीर्थां ते बैठे ने, करोड़ां ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ वेदां नूं सुणदे पए ने, अणगिणत ने ਜਿਹੜੇ दिन रात तेरा नवें तो नवां नाम उचारदे ने। फिर मेरे मालका इन्ना कुछ जप के भी तेरा अंत किसी ने नहीं उपाया। साहब कहते ने असंख जप, मैं अर्ज करनी है जप तो कोई राम जपदा है, कोई अल्लाह जपदा है, कोई नाम वख वख लैके जपदे ने। मेरे धन गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे ने सिखा तेरी आरंभता जप तो होनी है ते संपूर्णता उथे होनी है जदों सृष्टि दे जर्रे जर्रे विचों तेनू ओदा जाप सुनाई देगा। आरंभता जप तो ने। धन गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच भी प्रमाण ने। ये गल वखरी, हर एक प्राणी अपने ढंग नाल उस अवस्था नूं बयान करदा। साहिब ने पहली गल जप दी कही, कहन लगे परमेश्वर ने तेनू रचना दिती है, रारा रंगो एया मन अपना। कहन लगे जे अपने मन नूं जरंगना चाहना ना ते अपनी रचना नाल जाप आरंभ कर दे। साहिब ने बाणी विच बचन कीते, जे तेनू जन्म मिले है फाई कटनिया ते जपना आरंभ कर दे। मैं सिर्फ जपन दे पहला प्रमाण संखेप जै अर्ज करने ने। साहिब कहंदे ने कि प्यारिया फफा फिरत फिर तू आया, दुर्लभ दे कलयुग में पाया, फिर ए अवसर चढ़ा ना हाथा, नाम जपो तो कटियां फासा। पहला जप, नाम जपो तो कटियां फासा, फिर आवन जान ना होई, एक एक जपो जप सोई। किन्ना कु जपिए, कहन लगे बार बार प्रभ जपिए, पी अमृत एहो मन तुम त्रपिए। साहब कहंदे कहत कबीर सुनो रे प्राणी, छोड़ो मन के भरमा, केवल नाम जपो रे प्राणी। असंख जप इन्हें जपदे ने, तू क्यों नहीं जप तो आरंभ करदा। कहन लगे केवल नाम जपो रे प्राणी, परो एक की शरणा, जपो ता एको नामा, अवर निरापन कामा, रसना नाम जपो तो मथिए। असंख जप रसना नाम जपो तो मथिए, इन विद अमृत पावो,
ये तरीका ही नाम प्राप्त करन दा। साहब कहंदे ने फिर उस वाहिगुरू दे नाम नू जप ते जप तो तेरा आरंभ होना है। महाराज सतगुरु ने जिथे रसना दी जपन दी गल कही, आ पढ़निया कबीर मेरी सम सिमरनी, ये जापे रसना ऊपर राम, रसना जपिया एक नाम, इया सुख आनंद घना, आगे जी कै संग काम। उथे मन नूं भी जपन दी गल कही, कहन लगे मेरे मना जे तू भी कुछ पाना चाहना सो ऐसा हर नाम ध्याइए मन मेरे, जो सबना ऊपर हुक्म चलाए सो ऐसा हर नाम जपिए मन मेरे। जप मेरे मना, तू ओनू क्यों नहीं जपदा जो अंती अवसर ले छड़ाए। कहन लगे प्यारिया जप तो तेरी आरंभता होनी है। हुण आपां जदों भी कोई खुराक खाने आ, मैं अक्सर आरंभ विच अर्ज करना हुन्ना, भोजन दा खून बनदा है, भोजन नाल साडे शरीर दिए अंदर ताकत समर्था आउंदी है, भोजन नाल मिज बननी है, भोजन नाल साडे शरीर अंदर बेअंत ताकत आउंदी है। ते मेरे गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे ने प्यारिया तू एक सवाल करना है कि रसना नाल जपांगे कि रसना नाल जपन नाल अंदर ते असर हुंदा है। मेरे साहब कहंदे ने जदों तू भोजन छकना सिर्फ एक दो घड़ियां तेनू स्वाद आउंदा है, तू रसोई विच लंगर विच बैठ के लंगर छकना सिर्फ 5-7 मिनट तेनू उस भोजन का स्वाद, परत के तू काम ते चला गया, तू घर जाके सौ गया, सारी रात परमेश्वर ने तेरे तन अंदर इहो जी बिध बनाई है, हर एक भोजन की चीज जिहड़ी है वो वख-वख नाड़ विच भेजदा पिया, केवल खांदा तू 5-7 मिनट ते बनदा अपने आप सब कुछ पिया है। तू रसना नाल यकीन करके जप तां सही, तू जपना शुरू कर दे, अंदर नू रस गुरु अपने आप देगा। जे भोजन आरंभता जप नाल, शायद कहंदे ने असंख्या लोग जिहड़े ने वो जपदे पए ने अपनी रसना दे नाल। हजूर जी जदों रसना नाल जपांगे फिर अगली अवस्था केड़ी? सतगुरु कहंदे ने जदों रसना नाल आपां जपने आ ते फिर ये जाप साडे हिरदे दे अंदर उतर जांदा है। उथे रसना बंदे, उथे गले दी आवाज बंदे, उथे बुल्लां विचों कदी लबां विचों आवाज नहीं आई। ते गुरु ग्रंथ साहिब जी वो केड़ी अवस्था है? साहिब कहंदे ने कि ध्यान रखी प्यारिया कि जदों वो अवस्था आई, बिन जेवा जो जपै हयाए कोई जाने कैसा नाम, किसे विरले नूं पता लगदई जदों रसना बंद हो जाए ओदे हिरदे विच परमेश्वर दा नाम चलदा पिया। कहंदे ने हिरदा संभाले मुख हर हर बोले, जदों मुख विचों बोलिया वो हिरदे भी चला गया। हिरदा संभाले मुख हर हर बोले, सो जन इत उत कतई न डोले, जिदे हिरदे विच टिक जाए वो कदी डोलदा नहीं। हिरदे दी पहुंची अवस्था विच भगत कबीर ने कहा सी, कहन लगे मन ना डिगै, हिरदे विच टिक गया, तन काहे को डराए, तेरी की ताकत तू मैनू डेग लवें। साहब कहंदे ने जपन तो बाद हिरदे विच जाएगा। कहन लगे जदों हिरदे विच टिक गया फिर साहब कहंदे ने उदों नाम तेरे अंदर नू स्पर्श पिया करदा है। महाराज फिर अगली कृपा की, एक गुरमुख प्यारे बाबा संगत सिंह जी कमालिए वालियां ने बचन बड़ा सोहना किया। किसे जिग्यासू ने पूछया जदों नाम हिरदे ते पहुंचदा है उदों फिर एक एक नाड़ ते असर हुंदा है। उन्होंने एक गल कही, कहन लगे सजना रुख दियां जड़ां विच लोक पानी पांदे ने, पर ध्यान रखी जेड़े फुल खिड़दे ने ना वो रुख दियां जड़ां विच पए होए पानी दी बरकत नाल ने, पर कदी किसी ने फुल तक पानी नहीं पहुंचाया। पानी केवल जड़ां नूं दिता जांदा है, वो जड़ां कोल इन्नी कुछ समर्थ है, पत्ते पत्ते विच पानी नूं पहुंचांदियां ने, टाणी टाणी विच पानी नूं पहुंचांदियां ने, फुल फुल विच पानी नूं पहुंचांदियां ने। जिवें रुख दियां जड़ां विच पाया होया पानी रुख दे पत्ते पत्ते तक पहुंच जांदा है, तेरे हिरदे विच जिदन मेरे गुरु दा नाम स्पर्श कर गया, सच जानी उदन तेरी नाड़ नाड़ विच नाम चलेगा। साहब कहंदे ने ओ जेवा तो बिना सतगुरु अगली अवस्था की। साहब ने फिर बचन किया अगली अवस्था वो आनी है
जिदन नाम हिरदे नूं स्पर्श कर गया उस दिन प्यारिया तेरे रोम रोम विचों नाम की आवाज आएगी। तू एक बारी जपेगा, एक बारी जपन नाल तेरा करोड़ां वारी जाप हो जाएगा। महाराज वो अवस्था केड़ी? साहब कहंदे गुरमुख रोम रोम हर ध्यावै, नानक गुरमुख साच समावै। रोम रोम विच टेकिया। साहब ने बाणी विच एक होर प्रमाण दिता, कह लगे रोम रोम रविया हर नाम, सतगुर पूरा कीनो दान। कहंदे ने पूरे गुरु ने एक दान दे दिता, मैनू जप तो आरंभ कराया। मैं सिर्फ बाणी की अवस्था मुताबिक कह रहा। कह लगे वो हिरदे विच गया, हिरदे तो बाद रोम रोम विच गया। हे सतगुरु मेरी तेरी कृपा नाल रोम रोम विच नाम है ते जपण वालियां दे रोम रोम जपदा है। गुरु ग्रंथ साहिब दा एक एक बचन सच्चा है। महापुरुष संत बाबा सुंदर सिंह जी भिंडरां वाले, जिन्हां ने अपने जीवन विच रज के कमाया ते बेअंत जग्यासू प्यारे दे नाल जोड़े, ते ओ महापुरुष जेड़े सतगुरु दी सेवा करदे ने ते कहंदे ने साडा नाम ना दाता, जेड़ा भी जग्यासू जुड़े ते नाम तेरे नू जपे, बाणी तेरी नू पढ़े ते असल विच गुरु नू पाउंदा भी ओ जे। प्यारिओ जे अपनी पूजा प्रतिष्ठा विच पावांगे ना, जिन्ना अपनी पूजा विच पावांगे उन्ना गुरु तो दूर हो जाएंगे। ये गल वखरी कि सतगुरु सब वस्तु दा दाता है, हर एक वस्तु दिंदा है। जिदन इस बिरती नाल नाम जपेगा लोग मेरी पूजा करन, पूजा तो मिल जाएगी पर गुरु नानक दी गोद नहीं मिलेगी। डॉक्टर दीवान सिंह ने भी लिखे ते खालसा जीवन विच भी ये मैं पढ़े। कहंदे ने बाबा सुंदर सिंह जी दे कोल डॉक्टर दीवान सिंह चीफ खालसा दीवान दे सकत्तर सन, कोल गए ते अंतले समय कहन लगे महापुरुषां नूं मिले। उन्हां दे चेहरे ते पूरा खिड़ा सी, तन रोगी प्रतीत हुंदा है पर चेहरे दा खिड़ा दसदा अंदर खिड़िया पिया है। डॉक्टर साहब ने फतेह बुलाई, कहन लगे महापुरुषो जदों संत बाबा अतर सिंह जी दा अंतला चलाने दा समा सी ना, उदों भी मैं कोल सा, उन्हां नाल बचन कीते सन। कहन लगे जदों संत बाबा ए शाम सिंह आटा मंडी वाले, जिन्हां ने निरंतर कई साल हरमंदर साहब कीर्तन किया, जदों उन्हां दा समा आया मैं उन्हां दे कोल भी गया, उन्हां तो बचन सुने। हुण तुसीं मेहर कर दिओगे, मैनू दसो खां कोई उपदेश दिओ बाबा जी, अंदर दी अवस्था की है? वो महापुरुष हस के कहन लगे डॉक्टर साहब की अवस्था तेनू दसां? गुरु नानक साहब दे घर विच बैठे हैं, कमाई कोई नहीं, त्रुठ के बैठिया होया दी झोली विच दात पा जांदे। कहन लगे पर एक गल दस खां, तू दस तेरे अंदर की अवस्था है? वो कोई तर्कशील बंदा नहीं, उन्हें जीवन नू कमाया है। ते उस डॉक्टर ने एक गल कही, कहन लगे वाकई सच है कि महापुरुष उन्नी देर तक नहीं बोलता जिन्नी देर तक उन्होंने कोई बुलाण वाला ना होवे। कहन लगे कभी तको तबले विच दुनिया भर दे ताल ने, जिसनू कड्ढण दी जाच नहीं, ओदे सामने तबले दी की कीमत है? जोड़ी दी कोई कीमत नहीं। जिन्हें ताल सिखे ने, जिन्हों जोड़ी बजानी आउंदी है, वो सारे ताल तबले विचों कड्ढेगा। हारमोनीयम विच, रबाब विच दुनिया भर दा संगीत ते राग है, पर अनाड़ी बंदे नू की पता, वो तां एक पेटी कह के चला जाएगा, रबाब नू एक लकड़ कह के चला जाएगा, पर जदों किते वजाण वाला कोई आ जाए वो एक एक राग नू बाहर कढ़ दे। कहन लगे सजना पत्थर दे विच मूर्ति है, आम बंदा कहेगा कि कठोर पत्थर है, कदी मूर्ति करन वाले नू पुछ, वो कहेगा केवल पत्थर नहीं, इहदे विचों बड़ियां कीमती मूर्तियां पैदा हो सकदियां। कहन लगे महापुरुष दा जीवन उसे तरह दा है, ओदे अंदर सब कुछ है, पर चेते रखना उन्होंने जीवन का एक नेम बनाया है। बिन गाहक गुण बेचिया तो गुण सहब हो जाए, वो गाहक तो बिना कदी गुण नहीं दे देंदे, अधिकारी तो बिना कदी कृपा नहीं हुंदी। कहन लगे बाबा जी तुसी मेरे अंदर नू पूछना चाहते हो, मैनू पता है कि जिन्नी देर तक सुर ना छेड़ी राग निकलना नहीं। कहन लगा बाबा जी मैनू सिर्फ इन्ना पता है
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਰ ਚਲਾना ਵਾ ना ਉਹਦੇ ਇੰਜਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਏ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਟਿਕਣਾ ਹੋਵੇ ਕਹਿੰਦਾ बस मैनू इंज प्रतीत हुंदा है उस कार की आवाज़ भी कहती पई है धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ओदी आवाज़ मैनू जिवें पुकारदी पई है, गुरु नानक की धुनी सुनाई देंदी है। कहन लगा बाबा जी तुसी, उन्होंने एक सीधा जिहा शब्द वरतिया। कहन लगे डॉक्टर साहब पहला टूटी ला के तां देखो स्टैथोस्कोप नूं। कहन लगे टूटी ला के तां देखो मैनू रोग किन्ना है। कहंदे जदों डॉक्टर साहब ने महापुरुषां दे सीने ते स्टैथोस्कोप लगाया उन्होंने अपनी सुध बुध भुल गई। अंदरों गुरु गुरु की आवाज़ पई आए। उन्होंने झंझोड़िया। कहन लगे डॉक्टर साहब होश विच आओ, मेरी नबज नूं तां तको। नबज ते रखे उत्थे गुरु गुरु की आवाज़ पई आवे। पैरों तो लैके शीश तक रोम रोम जिहड़ा सी उहदे विचों वैगुरु वैगुरु की धुन पई आउंदी सी। मेरा साहब सच्चा पातशाह कहंदा है जप तो आरंभ होना ही सच जानी फिर हिरदे नूं छुवेगा। छू के तेरे फिर अंदर नाड़ी नाड़ी विच नाम जाएगा, तेरे रोम रोम विच नाम जाएगा। महाराज जदों रोम रोम विच नाम टिक जाए फिर अगली अवस्था की है। साहब कहने फिर जदों तू कान खोल के दुनिया भी सुनेगा, धरत पताल आकाश है मेरी जिंदड़िए। कहन लगे सब हर हर नाम ध्यावै राम। उदों धरती विचों नाम की आवाज़, उदों पानी दे झरने विचों नाम की आवाज़। सतगुरु तां हरत नूं देख के कहंदे हरत हरत पी तू तू करे बोले भली मान। कहन लगे उदों हरत दे कुत्ते विचों भी तू तू की आवाज़ सुनाई देंदी आ। उदों खूह दियां टिंडां भी तू तू पुकारदियां ने। सच जानी जदों साउण दा महीना आउंदा है कहन लगे चातरिक मोल बोलत दिन दिन राती सुन कनहर की घोर। जो बोलत है मृग मीन पखेरू सो बिन हर जापत है नहीं होर। कहंदे सजना जदों नाम नाल जुड़ जाएगा सौण विच लोग कहंदे ने पपीया बोलदा है, नाम जपण वाला कहंदा नहीं ये कहंदा पिया पिया। इहदा मतलब है पी तू मेरे घर विच आ जा। ओनू मोर की आवाज़ ओदी सुनाई देंदी है। वो तां फिर इको बचन कहंदा है जै जै पेखूं तै हजूर दूर कतों ना जाई। रब रहा सरबतर मैं मन सदा ध्याई। वो कहंदा जल थल मैयल पूरिया रविया विच बना। कहन लगे खंड ब्रह्मंड पाताल दीप रविया सब लोई। साहब कहंदे ने आरंभता जप तुवें असंख्या लोक ओ ने ਜਿਹੜੇ प्यारे दे नाम नूं जपदे पए ने। सतगुरु कहंदे ने ऐ गुरमुखा उस दी कुदरत विच तू भी रोल अदा कर, शामिल हो जा, तू भी जपण तो आरंभ कर। हजूर ने पहला बचन किया असंख जप। एदा अर्थ गुरमुख करदे ने असंख्या लोक नाम जपण वाले ने ते असंख्या तरह का जाप किया जा रहा है। साहब कहंदे ने असंख भाओ दो शब्द ने एक भाओ ते भाओ मैं अर्ज की है। इत्थे जे पाठ उचारण करांगे भाओ ते भाओ का अर्थ बन जाएगा डर। जदों पाठ उचारण करांगे भाओ ते भाओ का अर्थ बन जाएगा प्रेम। कहन लगे असंख जप असंख भाओ अनगिनत जीव ऐसे ने दातिया जेड़े तेरे प्रेम दे कुठे पे, जिन्हां दे हिरदे विच तेरा प्रेम है। ते मैं बाणी विचों कुछ भगतां दे प्रमाण अर्ज करा जेड़े गाली प्रीत दी करदे ने। मेरे साहब गुरु नानक साहब जी दी जोत जदों प्रेम दी गल करदी है ते हजूर कहंदे ने कि अत सुंदर कुलीन चतुर मुख ज्ञानी धनवंत मृतक कईया नानका जे प्रीत नहीं भगवंत। असंख ऐसे ने जेड़े प्रीत दी बात करदे ने। बाबे फरीद जी नूं पुछिए वो कहंदे ने फरीदा जोबन जांदे ना डरा जे सह प्रीत ना जाए। कहन लगे जोबन जांदे ना डरा जे सह प्रीत ना जाए। फरीदा कितनी जोबन प्रीत बिन सुक गए कुमलाए। असंख्या बाबे फरीद वर्गे ने जेड़े ओनू भाव प्रेम तय करदे ने। बाबे कबीर जी नूं पुछिए कहंदे ने कबीर लागी प्रीत सुजान स्यों बर जाए लोक अजान तासों टूटी क्यों बने जाके जी प्राण।
कहन लगे चेते रखी सजना असंख्य ऐसे ने जेड़े कहंदे ने दातिया के साची प्रीत हम तुम स्यों जोरी तुम स्यों जोर अवर संग तोरी। अनेका कहंदे ने माधवे तुम ना तोरो तो हम नहीं तोरें तुम स्यों तोर कमन संग जोरें। कहन लगे असंख्य भाव असंख्य ऐसे ने जेड़े ओनू प्रेम विच आवाजां पे मारदे ने। केवल मनुख नहीं पशु ते पंछियां विच भी तू प्रीत पैदा कीती है। बड़ा प्यारा बचन हजूर दी बाणी विचों भाई साहब भाई गुरदास दी रचना विचों अर्ज करां कि जीवां दा भी प्रेम है। भाई गुरदास कहंदे ने जदों असंख्यां दे प्रीत दी गल करदे ने ना उदों फिर पहला पंछियां तो आरंभ करदे ने, फिर पशुआं दी गल करदे ने, फिर बनास्पति दी गल करदे ने। कहंदे ने हे मेरे करतार तेरी बनाई कोई रचना विच असंख्या जीव ऐसे ने जेड़े दिन रात प्रेम पै करदे ने। भाई गुरदास दा बचन पढ़ने चंद चकोर प्रीत है उन्हां अंदर भी तां प्यार दी कशिश है। किथे चंद्रमा ते किथे चकोर चंद चंद चकोर प्रीत है लाए तार निहाले चकवी सूरज खेत है। कहन लगे मिल खून सखाले चकवी ते सूरज दी प्रीत न्यो कवल जल जानिए खिड़ मुंह विखाले पानी ते कवल दी प्रीत असंख्य भाव असंख्य ऐसे ने जेड़े एक दूजे नू प्रीत भी करदे पे। कहंदे ने गुरमुख दी प्रीत भी है। कहन लगे ऐसे बेअंत ने न्यो कवल जल जानिए खिड़ मुंह विखाले मोर बबीए बोल दे वेख बदल काले नारक धार प्यार है मां पुत संभाले। कहन लगे असंख्या एहो जे प्रेमी भी हैं पर पीर मुरीदा पिरहड़ी ओ निभाए नाले। असंख्या ऐसे ने जेड़े अपने प्रीत पीर नू मुरीद बन के प्यार करदे ने। कदी पुछिए खां बाबा फरीद जी नू बाबा जी तुसी प्रभात वेले उठदे हो अपने प्यारे नू आवाज देंदे हो किदे तो जा सिखी। कहन लगे असलीयत यही सजना। कहंदे ने कक्कर दी रोते पो दी रुत विच अख दी ठंड पैंदी है। कहंदे ने मैनू तां मेरे घर दे विहड़े विच जिहड़ा रुख है ना इस रुख ते बैठे हो परिंदे ही नहीं सौण देंदे। कहंदे ने रात चार चफेरे ठंड पई पैंदी है। कहंदे ने मैं भी गर्म बिस्तरे दे अंदर हाँ। असंख्या ने जिहड़े प्रीत पै करदे ने। बाबा फरीद साहब कहंदे ने निग विच सुता हां ते मेरे घर दे विहड़े विच एक पंछी है वो पता नहीं अमृत वेला हुंदा है उच्ची उच्ची पुकारन लग पैंदा है ते मेरा इको दम मन कहंदा जा ओए फरीद तेनू तां रब ने बहुत कुछ दिता है कदी तू भी प्यारे नू आवाज दित्ती आ। कहन लगे सजना तैनू तन दिता तैनू रब ने चंगे मंदे दी सूझ दिती तैनू देखण दी नेत्र दिते सब कुछ सुख तेनू दे दिता। तू प्रभात वेले फिर भी जुल्ला छड्ड के कदी नाम नहीं जपदा तेरे नालों तां पंछी चंगा है जिहड़ा पैर रात रहिंदियां उठ के प्रीतम नू आवाज पिया मारदा। बाबे फरीद ने बचन कीता बड़े प्यारे शब्द ने। कहन लगे फरीदा खाओ बलिहारी तिन्ना पंखियां वो भी तां प्रीत पै करदे ने। बलिहारी तिन्ना पंखियां जंगल जिन्ना वास कक्कर चुगण थल वसन। कदी उच्चे मकान विच नहीं रहिंदे इत्थे कक्कर दर थे रोड चुगने वो तां पक्के रोड चुक के गुजारा पै करदे ने। तेनू 36 प्रकार दा भोजन दिता है कक्कर चुगण थल वसन पर चेते रखी रब ना छोड़न पास। असंख्य भाव असंख्य ऐसे ने जेड़े उस प्यारे नू प्रीत पै करदे ने पर प्यार दे ढंग वख वख ने। कोई ओनू कन्हैया कह के प्रीत प्या करदा साहब ते सारी कुदरत दी गल करदे ने केवल सिख दी नहीं। कहन लगे हर एक वख वख प्रेम दा पुतला नजर पिया हुंदा है। आ महावीर दे जीवन विच एक बड़ी सुंदर घटना आउंदी है। देखो रब ने किहो जिहा प्रेम दे पुतले पैदा कीते केवल अपने घर दी नहीं। सतगुरु तां कहंदे ने प्यार ही ओदी बोली है। मैनू तां प्रोफैसर पूरन सिंह दियां गल्लां कई वारी अंदर नू धुंदियां ने। उन्हें किताब लिखी तुहाडे अमेरिका दा मैं शायद अर्ज कीती वाल्ट विटमैन एक बड़ा तगड़ा पोइट होया उन्हें गल की कहंदा सिੱਖੀ दा प्रेरणा स्रोत वाल्ट विटमैन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ गल कहंदा कदी गुरु नू प्रीत कीती आ। देखो हुण ਉਹਦੀ नज़र विच गुरु ग्रंथ साहिब नू तको
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰੁਮਾਲ ਚੁੱਕਣਾ ਵਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾ, ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਪਈਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਘੁੱਟ ਕੇ ਪਿਆਰ ਪਈਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਕੇ ਦੇਖ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਲਟ ਵਿਟਮੈਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਬੱਦਲ ਵਸਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਜਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਅਸੰਖਾਂ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਹਾਂਵੀਰ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿੰਦਕ ਬੰਦਾ ਜਿਨਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨੇਮ ਹੀ ਬਣਾਇਆ, ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀ ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਦਮ ਨੂੰ ਬਹਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਕੱਢ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਿੱਖ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੋਨੋਂ ਨੇ, ਭਗਤ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਨਿੰਦਕ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖੁਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਬਾਗ ਬਣਾਇਆ ਬਹਿਸ਼ਤ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਮ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਭਵਜਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਉਹ ਮਹਾਂਵੀਰ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਪਰਤ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕੀ ਤੇਰੇ ਪਖੰਡੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਕਿਉਂ ਪਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਖੰਡੀਆ ਉੱਠ ਪਓ ਤਾਂ। ਮਹਾਂਵੀਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਹ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਮਨੁੱਖ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬੂਲ ਬੋਲੇ, ਪਰਤ ਕੇ ਮਹਾਂਵੀਰ ਦੇ ਨਾ ਦੋਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਲੱਕੜ ਲੈ ਕੇ ਖੱਬੇ ਤੇ ਸੱਜੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲੱਕੜਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਜੈਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਲ ਮਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿੰਦਕ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਮਹਾਂਵੀਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਜੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਮਾਰੀ, ਖੂਨ ਨਿਕਲਿਆ, ਪਰਦਾ ਪਾਟ ਗਿਆ। ਖੱਬੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਮਾਰੀ, ਫਿਰ ਖੂਨ ਨਿਕਲਿਆ, ਪਰਦਾ ਪਾਟਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਮਹਾਂਵੀਰ ਦੀ ਆਹ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਖੀ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਆਇਆ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਛਤਾਵਾ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਂਵੀਰ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮ ਕਰਕੇ। ਅੱਗੋਂ ਮਹਾਂਵੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਬੜਾ ਲੱਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤਨ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਤਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ? ਖੂਨ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਖ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਖਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਕਰਤੂਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਵਾ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਹੇ ਮਾਲਕ, ਹੇ ਸ਼ਕਤੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬੈਠਾ ਵਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜਾਂ ਠੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੇ ਠੋਕੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਬੀਤੇਗੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੁੱਖ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਪੀੜਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਏ। ਤੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਉਹ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਟਹਿ ਪਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੰਖ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਤੱਕੋ ਖਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵੱਟੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਭੂਤਨਾ, ਕੋ ਕਹੇ ਬਿਤਾਲਾ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਆਦਮੀ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਾ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਭਇਆ ਦੀਵਾਨਾ, ਸ਼ਾਹ ਕਾ ਨਾਨਕ ਬੋਰਾਨਾ, ਹੋ ਹਰ ਬਿਨ ਔਰ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਨੇ। ਅਸੰਖਾਂ ਲੋਕ ਜਪ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੰਖਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ, ਅਸੰਖਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਚਾੜ ਕੇ ਪੂਜਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਨਾਰੀਅਲ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਪੂਜਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਗਰਦਨ ਵੱਢ ਕੇ ਪੂਜਦਾ ਪਿਆ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੰਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ते कई ऐसे पुजारी ने जेड़ा अपना तन मन ही गुरु के चरणों में भेंट करते कहते ने असंख्या तरह की पूजा है, असंख्या तरह के पुजारी ने असंख पूजा असंख तप ताओ ते अनगिनत ऐसे जीव ने जेड़े दातिया तेरी खातर तप है करते हैं। कोई पानी विच खलोता है कह लगे देवतिया दर्शन कै ताई दुख भूख तीर्थ किए, कह लगे बेअंत ऐसे ने जेड़े दुख भूख सहंदे पे ने। कोई अग धूई धमा के ओदे कोल बैठा है। मैं कुदरत की गल कर रहा, सिक्खी दी नहीं। इन्नी को गल थोड़ी जी समझियो। ओदी कुदरत विच कोई पानी विच बैठा है, कोई पुठियां लटकदा पिया है, कोई कन पड़वांदा पिया है, कोई जेड़ा मक्के की यारत करन जा रहा है, कोई उजू साज के नमाज पिया पढ़दा है, कोई बांग पिया देंदा है। साहब कहते ने असंख्या तेरे पुजारी ने ते असंख्या तरीकों नाल तेरी पूजा पई हुंदी आ। असंख तप ताओ, असंख्या ऐसे ने जेड़े अपने तन नूं तपांदे पए ने। साहब कहते ने उस तो अगे असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख्या ऐसे ने जेड़े महापुरुषों के ग्रंथों का पाठ पे करदे। कोई वेदां का पाठ पिया करदा है, कोई 6 शास्त्र पिया वाचदा है, कोई सिमरतियां नूं पढ़दा पिया है, कोई कुरान पढ़दा है, कोई तोरेत पढ़दा है, कोई अंजील पिया पढ़दा है। कहन लगे हे दातिया असंख्या ग्रंथ ने जेड़े तेरी सिफत विच लिखे गए ने ते असंख्या लोग ने जेड़े ग्रंथां दे पाठ पे करदे। असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, मुख वेद पाठ करते अपने मुख तो बोल के कोई वेद पढ़ रहा है, कोई सिमरतियां कोई कुरान पढ़दा है ते कह लगे असंख्या विचों गुरु का सिख भी आउंदा है जेड़ा अपने गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ पिया करदा है। वो अपने गुरु नूं पूजदा पिया है, अपने सतगुरु दे नाल गल्लां करदा है। वाकई जदों सिख गुरु नाल गल्लां करदा है ना, ओदे अंदर गुरु वरतदा है। मैनू बड़े प्यारे बचन उस गुरमुख दे चेते हुंदे। साहब ने तां इनू पोथी परमेश्वर का थान किया है। कह लगे रब दा धारी। यही कारण मैं कई बारी कहना हुन्ना गुरु ग्रंथ साहिब परमेश्वर दा हिरदा स्वरूप है। वाहो वाहो बाणी निरंकार है, परमेश्वर दी बाणी। अनगिनत सिख ने जेड़े अपने गुरु ग्रंथ साहिब दा पाठ करदे ने, अनगिनत ऐसे ने जेड़े गुरु ग्रंथ साहिब दी सेवा विच तत्पर रहिंदे ने, अनगिनत ऐसे ने जेड़े अपने इष्ट ग्रंथां नूं दिन रात पूजदे पए ने। साहिब कहंदे ने चेते रख सजना मुख तो बोल बोल के पाठ पै करदे ने। अनगिनत ने जिन्ना बोलिया उन्ना सुनिया। साहिब कहंदे ने असंख जोग मन रहे उदास। जिथे ग्रंथां दे पाठी ने उथे असंख्या ऐसे ने जोग मन रहे उदास, जेड़े तेरे मिलाप दे लई अपने मन दे विच उपराम रहिंदे ने। लोकां विच रहिंदे ने पर अंदरों उपराम ने। वो केड़े ने जेड़े कहंदे ने साच नाम मेरा मन लागा, लोगन सो मेरा ठाठा बागा। असंख ऐसे ने जेड़े अपने मन विच उपराम ने, बाहरों लोकां विच विचरदे ने। हुण नजीक खुदाए दे भेद ना किसे देन, किसे नूं अंदर दा भेद नहीं देंदे। जिन पट अंदर बाहर गुदड़ ते भले संसार। असंख्या ऐसे ने जेड़े तेरे मिलाप दे लई अंदरों अंदर नरले पैरिंदे ने। हे दातिया तेरी कुदरत विच केड़े केड़े धर्मियां दी गिनती करां। मैं सिर्फ इत्थों तक अर्ज करनी है। असंख्या जप करने वाले, असंख्या प्रेम दे कुठे प्रेमी, असंख्या तेरी पूजा करने वाले, असंख्या तेरे नां ते तप करने वाले। असंख ऐसे ने जेड़े ग्रंथां दा धार्मिक पुस्तकां दा पाठ करदे ने। असंख ऐसे ने जेड़े अपने मन दे विच तेरे लिए उपराम रहिंदे ने। पर दातिया धर्मियां दी गिनती करिए ते ओ भी गिनती विच नहीं आउंदे, ओ भी अनगिनत ने। साहब कहंदे ने किन्नी को दी गिनती करांगा। इन्नी को गिनती करन दा भाव की हजूर अखीर विच कहना चाहते ने। हर पंक्ति ते गल ढुकदी है कि कुदरत कवन कहां विचार। तेरी कुदरत विचों की विचार के का किन्ने को धर्मी ने। वारिया ना जावा एक बार, मैं तेरे तो एक बारी कुर्बान नहीं हो सकता।
कहन लगे जो तुद भावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। प्रभु बेअंत धर्मी ने, मैं नहीं हूं पूरे बयान कर सकता, पर मैं तेरे तो कुर्बान भी नहीं हो सकता। किरपा कर मैनू ओ बचन दे दे जिदे नाल मैनू तेरी हर गल भा जाए। इस तो अगे साहब कहते ने सूरमे भी बड़े ने जेड़े अपने मुंह ते फट सहारदे ने, बेअंत दाते ने जेड़े दान पै करदे ने, बेअंत भगत ने जेड़े तेरे गुणां दी विचार पै करदे ने। ओ केड़े भगत ने, किहो जिहे दानी ने, किहो जिहे सूरमे ने, ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਪਰਸੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਕਰੇ ਮਿਹਰ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਦਾਤਾ ਇਹ ਧਰਮੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਕਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਕਿਤੇ ਜਪ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਣ ਸਕੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਭਾਸਦੀ ਏ, ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਲਿਆ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇ। ਇਹਨੀਆਂ ਤੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। साध संगत जी कल नूं आपां दूसरी ते तीजी लाम ओदी व्याख्या करनी। टाइम ओही 11:15 तो 12:15। किरपा करके समय सिर बख्शिश करिया जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।